Welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. मिले कामयाबी कबूल हो दुआएं बाबरकत वजीफ़ा। जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर करम फरमाता है तो सबसे पहले दुआ के दरवाज़े खोल देता है, और जब दुआएं कबूल होने लगें तो समझ लीजिए कि कामयाबी, आसानियां और रहमतें भी रास्ता तलाश कर रही हैं। बंदा जब अपने रब के हजूर झुकता है तो नामुमकिन भी मुमकिन होने लगता है। बंद दरवाजे खुल जाते हैं और मंजिलें खुद रास्ता दिखाने लगती हैं। मेरे अजीज़ों, इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे भी आते हैं जब हर दरवाज़ा बंद महसूस होता है। दुआएं मांग मांग कर आंखें थक जाती हैं। दिलें उम्मीद और नाउम्मीद के दरमियान झूलने लगता है, और ऐसा महसूस होता है जैसे मुश्किलात का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन याद रखें, जब बंदा अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रजू करता है तो रहमत इलाही उसके गुमान से भी ज़्यादा करीब हो जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। वो अपने बंदे की एक आह सुनता है, आंसुओं की ज़बान समझता है और दिल के उन राजों से भी वाकिफ़ है जो ज़बान पर नहीं आते। जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर करम फरमाना चाहता है तो सबसे पहले उसके लिए दुआ की कबूलियत के रास्ते खोल देता है, और जब दुआएं कबूल होने लगती हैं तो फिर कामयाबियां, आसानियां, सुकून, बरकत और खुशियां भी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती हैं। मेरे अजीज़ों, खौफ खुदा इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। ये वो नेमत है जो इंसान को गुनाहों से रोकती, बुराइयों से बचाती है और नेकी की तरफ ले जाती है। जो शख्स हर काम से पहले ये सोचता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी होगा या नाराज़, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। लेकिन एक हकीकत को कभी न भूले, वो है हकूकुल इबाद। मेरे अजीज़ों, हकूकुल इबाद ऐसा मामला है जिसमें मामूली सी कोताही भी इंसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। किसी का दिल तोड़ देना, किसी पर जुल्म करना, किसी की हक तलफी करना या किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, ऐसी बातें हैं जिनका हिसाब अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त है। क़यामत के दिन ना माल न दौलत काम आएगी, ना ओहदा, ना शोहरत, ना लोगों की तारीफ़ें। वहाँ सिर्फ आमाल और बंदों के हकूक़ का हिसाब होगा। मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी बातों की फ़िक्र तो करते हैं, लेकिन कई मर्तबा लोगों के दिल दुखाकर उनके हकूक़ पामाल करके ये समझ लेते हैं कि सिर्फ इबादत हमें निजात दिला देगी। हालांकि अल्लाह ताला बंदों के हकूक़ को बहुत अहमियत देता है। इसलिए अगर कामयाबी, सुकून और दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो अल्लाह के साथ साथ उसकी मखलूक के हकूक़ का भी ख्याल रखें। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी की एक बड़ी हकीकत वक्त है। इंसान को अपने बैंक बैलेंस का अंदाज़ा होता है, अपनी जायदाद का पता होता है, अपने कारोबार और वसाइल का इल्म होता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी के कितने सांस बाकी हैं, कितना वक्त रह गया है उसके पास। दौलत ख़त्म हो जाए तो दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन गुजर जाने वाला वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अक्लमंद वो है जो अपने वक्त को नेकियों, इबादत, ज़िक्र इलाही, वालिदैन की खिदमत, लोगों की भलाई और अपनी आखिरत की तैयारी में सर्फ करे। याद रखें, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, आजमाइशें मुस्तकिल नहीं होती। रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, उसके बाद सुबह ज़रूर आती है। जो लोग सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे रास्ते पैदा फरमा देता है
जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यकीन और तवक्कुल ऐसी ताकत है जो इंसान की तकदीर के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है, या अल्लाह, मेरे अल्लाह, मुझे तुझ पर भरोसा है, तो अल्लाह ताला उसके लिए गैब से मदद के सामान पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये दुनिया आर्जी है, ये ज़िंदगी चंद दिनों की मेहमान है। न दौलत हमेशा साथ रहेगी, न शोहरत, न ताकत बाकी रहेगा, तो सिर्फ वो नेकी का सरमाया जो हम अपने रब के लिए जमा करेंगे। मेरे अजीज़ों, खौफ खुदा एक ऐसी नेमत है जो इंसान को हर उस काम से बचाती है जो अल्लाह ताला और उसके महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बने। याद रखें कि इबादत जितनी अहम है, हकूकुल इबाद उतने ही अहम है। अगर किसी का हक मार लिया, किसी का दिल दुखाया या किसी पर जुल्म किया, तो ये ऐसा मामला है जिसका हिसाब बहुत सख्त है। न माल और दौलत काम आएगी, न शोहरत, न लोगों का हजूम, बल्कि निजात इसी में है कि बंदों के हकूक अदा किए जाएं और दिलों को जोड़ा जाए। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का एक बड़ा सबक ये भी है कि दौलत दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इंसान को मालूम होता है कि उसके पास कितनी दौलत है, मगर ये नहीं मालूम होता कि ज़िंदगी के कितने लम्हे बाकी हैं। इसीलिए हर दिन को नेकी, खैर और अल्लाह की रज़ा के कामों में गुजारना चाहिए। मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, आजमाइशें ख़त्म हो जाती हैं, मगर सब्र करने वालों का अजर बाकी रहता है। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे रास्ते पैदा फरमा देता है जिनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यकीन और तवक्कुल ऐसी ताकत है जो पल भर में हालात बदलने की कुदरत रखती है। मेरे अजीज़ों, बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए खैर, रहमत और मग़फ़िरत का पैगाम होती है। ये मुबारक दुआ भी उन्हीं अजीम दुआओं में से एक है जब एक मुसलमान अपने लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, तो उसके दिल में मोहब्बत, अख़ुवत और खैर ख्वाही के जज्बात पैदा होते हैं। मग़फ़िरत और रहमत की अजीम दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दूसरों के लिए दुआ करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब आप अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए भी वही दुआ करते हैं। ये कितनी बड़ी सादत है कि चंद लम्हों में इंसान अपनी दुआ के ज़रिए दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की खैर ख्वाही का ज़रिया बन जाए। सुभान अल्लाह। आज इस दुनिया से कितने ही लोग रुखसत हो चुके हैं, कितने अपने कब्रों में आराम फरमा रहे हैं और कितने ऐसे हैं जिन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमारी एक सच्ची दुआ किसी मरहूम के दर्जात बुलंद कर दे और इसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुनिया आर्जी है और ज़िंदगी मुख्तसर, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो खैर बांटें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दिलों को खुश करें और अपने रब से मजबूत ताल्लुक़ कायम रखें। वजीफ़ा बराए कबूलियत दुआ और कामयाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल व आखिर 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर 25 मरतबा ये मुबारक कलमात पढ़ें। फिर निहायत आजिज़ी, यकीन और इखलास के साथ अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हाजात, कामयाबियाँ, रिज़्क़ में बरकत, परेशानियों के ख़ात्मे और दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से आसानियाँ पैदा फरमाएगा, दिलों को सुकून अता फरमाएगा, मुश्किलात दूर होंगी और कामयाबियों के रास्ते खुलते चले जाएंगे। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से दुआओं की कबूलियत के असबाब पैदा फरमाएगा, मुश्किलात आसान होंगी, दिलों को सुकून मिलेगा और कामयाबी के रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमारे मरहमीन
پر اپنی رحمت نازل فرمائے، زندہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سچا ایمان، کامل یقین، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص، صبر، توکل اور قبولیت دعا کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔